भारत शिक्षा एक्सपो जो कि 24, 25, 26 अप्रैल को जो है एक्सपो जो है मार्ट में आयोजित किया जा रहा है, उसके संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बताया कि मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड जो है टेक्नोलॉजी में 4 अप्रैल को यहाँ पर जो है 4 अलग-अलग प्रकार के विभिन्न जो है गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। उन सभी जो है टेक्निकल जो है गतिविधियों में लगभग कई हज़ार छात्र यहाँ पर आने वाले हैं, जो इसमें विभिन्न समस्याओं का विभिन्न जो है जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो यहाँ पर विभिन्न जो है शिक्षाविद आएंगे, छात्र आएंगे, जो है बीटेक के MBA के छात्र आएंगे। तो ये सब छात्र मिलकर जो समाज में जो विभिन्न जो समस्याएं हैं, जो टेक्निकल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और ये इवेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें ACIC जो है MIT मेरठ फाउंडेशन, MIT इंक्यूबेशन फोरम, AICT आइडिया लैब और हमारे MIT के सभी जो है विभाग के शिक्षक इसमें एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मेरा नाम अजय चौधरी है, MIT से। आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत कुमार गुप्ता है। मैं ACIC MIT मेरठ फाउंडेशन का CEO हूँ और इस क्रिएटाथॉन 2025 जो भारत शिक्षा एक्सपो 2025 में ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य जैसा कि रेहान अहमद जी ने बताया है कि हम लोगों को एक नया माइंडसेट क्रिएट करने की ज़रूरत है। एजुकेशनल फील्ड में तो बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन इनोवेशन फील्ड में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों में एक इनोवेशन की भावना क्रिएट करना। तो ये प्रोग्राम अपने आप में एक बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि बच्चा इस प्रोग्राम के थ्रू जब जाएगा तो नवाचार या इनोवेशन किस तरीके से करते हैं वो ये सीख पाए, और किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बिल्ड करना है वो इस प्रोग्राम के थ्रू सीख सकता है। तो मैं आप मीडिया भाइयों के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें और इस प्रोग्राम का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है संस्कृति शर्मा और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ इन MIT इंक्यूबेशन फोरम। हम लोग स्टार्टाथॉन करा रहे हैं इन द मेजर इवेंट क्रिएटाथॉन फ्रॉम 24, 25, 26 ऑफ अप्रैल। हमारा मेजर गोल स्टार्टाथॉन कराने का ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एक यूनिक आइडिया लेकर आते हैं हमारे पास, लेकिन उसे वेंचर तक कन्वर्ट नहीं करवा पाते, हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकारी ग्रांट्स उन्हें मिल सके, हम उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो स्टार्टाथॉन का मेजर गोल यही रहता है कि हम जो लोग हैं जो अपना वेंचर बनाना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स प्रोवाइड करें, अगर उनका आइडिया बहुत अच्छा है तो। मेरा नाम संस्कृति शर्मा है और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ इन MIT इंक्यूबेशन फोरम। नमस्ते, मेरा नाम विशी खत्री है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी की हूँ। मेरा प्रांगण फ़िलहाल जो इस एरिया में है वो है नेचर्स वर्कशॉप का। नेचर्स वर्कशॉप में हम जो बच्चे आएंगे उनका अपस्किलिंग करेंगे। कैसे अपस्किलिंग करेंगे? वाइटल्स, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वाइटल चेक करता है, तो वाइटल चेक करना सिखाना, उनका ब्लड ग्रुप चेक करना, उनका हीमोग्लोबिन चेक करना, उनका वेट चेक करना, उनका BMI कैलकुलेट करना, वो हम सब बच्चों को उस टाइम अपस्किलिंग करवाएंगे। हमारा तो जो दूसरा वर्कशॉप का जो दूसरा सेक्टर है वो है हमारा कॉस्मेटिकल्स का, जिसमें हम बच्चों को कॉस्मेटिक्स जैसे कि सोप मेकिंग का है और हमारा ये लिप बाम बनाने का है, तो हम उन बच्चों को अपस्किलिंग उसमें भी करवाएंगे और ये एक प्लेटफॉर्म भी देगा उनको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। बाकी हमारे तीसरा सेक्टर जो है वो है इम्प्योरिटीज़ चेक करना, जो हमारे घर में जो नॉर्मल चीज़ें हम यूज़ करते हैं जैसे कि दूध है, स्पाइसेस हैं और हनी है, उन सब को चेक करना कि क्या हम वो सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ गंदगी तो नहीं, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन तो नहीं है, वो सब भी हम बच्चों को अपस्किलिंग करने के लिए सिखाएंगे। प्लस हमारा जो चौथा सेक्टर है वो है टैबलेट फॉर्मुलेशन का। टैबलेट फॉर्मुलेशन एक बहुत ही अपस्किलिंग करने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबको लगता है कि टैबलेट बस
पाउडर लिया और उसको थमा दिया, ऐसा नहीं है। अपस्किलिंग करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। जो भी बच्चे कॉलेज के होंगे, कॉलेज के माध्यम से जो भी बीफार्म के बच्चे होंगे, हम उनको अपस्किल करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपकी टैबलेट बेहतर और ग्लॉसी बन सकती है। तो हमारे यही 4 सेक्टर हैं जो हम अपने क्रेथॉन में कवर कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी सिंह है। मैं AICT आइडिया लैब की कोऑर्डिनेटर हूँ। ये लैब जो है ये MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टैब्लिश्ड है और ये फंडेड है AICT से। इसका मेन जो एम था वो ये था कि हम लोग किस तरीके से कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को प्रोटोटाइप के लिए, इनोवेशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग आइडिया लेते हैं बच्चों से, उसको उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं और उसको प्रोटोटाइप तक लेके जाते हैं। तो मकसद ये है कि बच्चे जो भी आजकल के नए बच्चे हैं जो स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं, उनका एक एम हो, एक ऑब्जेक्टिव हो काम करने का, और उसके लिए जो सही डायरेक्शन है हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छी सी फैब्रिकेशन लैब है, उसमें हर टाइप के बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, चाहे फिर वो आर्ट्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, किसी भी टाइप के बच्चे के लिए या किसी भी जॉनर के बच्चे के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है। ये फैसिलिटीज़ मेरठ के ही नहीं, आसपास के कॉलेजेस भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारी लैब को यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट में लेकर जाते हैं। हम लोग एग्जीबिशन में भी उन लोगों की हेल्प करते हैं। दिल्ली NCR में जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं, बच्चे हमारे थ्रू वहाँ तक जा पाते हैं। उसके अलावा हम लोग कंसल्टेंसी भी करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम लोग 3D प्रिंटिंग की कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं। हमारा काम मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। अगर हम लोग प्रोटोटाइपिंग की बात करें तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने एक आइडिया ले लिया, आपने वो मशीन बना ली, तो वो मशीन दिखती कैसी है, वो जो प्रोटोटाइपिंग का जोन है, जो चीज़ होती है, उसको डिज़ाइनिंग हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। हमारे पास MIT में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटोडेस्क उनमें से एक सॉफ्टवेयर है। हम लोग फ्यूजन 360 का यूज़ करते हैं डिज़ाइंस को कंप्लीट करने के लिए, और उन्हीं के थ्रू हम लोग प्रिंटर्स पे वही सेम डिज़ाइंस लेके जाते हैं। और हमारे पास 2-3 टाइप के प्रिंटर्स हैं। अगर देखा जाए तो जो नया प्रिंटर हम लोगों के पास आया है वो रेजिन प्रिंटर टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली ये बहुत ही माइन्यूटली डिटेल्ड प्रोडक्ट को निकालने के लिए, तो जो इंडस्ट्री में काम होता है उसके लिए हम लोग रेजिन्स का यूज़ करते हैं। और जो FDM टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग फिलामेंट्स का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि वो रीजनेबल रेट्स पे हो जाता है और बच्चे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। यही रीज़न है कि सारे स्टार्टअप्स उसी को प्रेफर करते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है तब जाके वो रेजिन पर स्विच करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3D स्कैनर्स भी हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपके पास अवेलेबल है और आपको एज इट इज़ उसको उतारना है तो आप लोग 3D स्कैनर्स का यूज़ करते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि 2D की जगह 3D है। तो अगर आपके पास कोई डिवाइस रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, और आप इस पार्ट को ऐसे ही बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास 3D स्कैनर होगा। आपका जो स्कैनर है वो यहाँ पर रखा होगा और आपका ये पार्ट मूव करता है, तो उस तरीके से आप 360 डिग्री उसको स्कैन कर लेते हैं और सेम रेप्लिका आप लोग बड़े आराम से 3D प्रिंटर्स को यूज़ करके बना लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी मशीन्स हैं और टूल्स हैं। आपका स्वागत है हमारी फैब्रिकेशन लैब में, आप कभी भी आ सकते हैं। वेन्यू MIT इंजीनियरिंग कॉलेज है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शरीन नजीब है और मैं डिज़ाइन थिंकिंग कंसल्टेंट हूँ ACIC MIT मेरठ फाउंडेशन में। भारत शिक्षा एक्सपो में मैं डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप कराने वाली हूँ। आइडिया से प्रोटोटाइप, मतलब जो जर्नी है वो हम डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू लेके जाते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें हम बच्चों को लोगों की परेशानियों को समझने में मदद करते हैं। तो बेसिकली उसमें 3 एक्टिविटीज़ हम कराने वाले हैं, जो जिसमें आइस ब्रेकर्स होते हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, जिसमें बच्चे आपस में टीम में कैसे काम करते हैं वो सब सीखते हैं और एक दूसरे की मदद कैसे करी जाती है वो सब। धन्यवाद।